छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद हो चुका है। वहीं पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया। साधना प्लस की टीम छत्तीसगढ़ के धमतरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण में पार्टी और प्रत्याशियों की रणनीति और जनता के मूड को परखने के लिए पहुंची, जहां साधना प्लस के संवाददाता पंकज विश्वकर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी रंजना साहू से खास बातचीत की और क्षेत्र के विकास पर उनका विजन जाना। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। हम पहुंचे हैं धनहा धमतरी में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण की जो मतदान है वो 17 तारीख को किए जाएंगे। धमतरी विधानसभा क्षेत्र 17 नवंबर को मतदान करेगा। हमारे साथ है वर्तमान विधायक रंजना साहू। तेज तर्रार है पर विनम्र है, युवा है परंतु परिपक्व है। आइए रंजना जी से बात करें। रंजना जी, साधना प्लस में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सबका बहुत अभिनंदन है। तो रंजना जी, अगर अपन पहले कार्यकाल की बात करें तो 5 साल में ऐसी क्या चीजें आपसे छूट गई क्षेत्र के विकास के लिए जो आपकी प्राथमिकता में है? देखिए, पिछले 5 साल का जो अवसर मिला था और विपक्ष में रहते हुए हमने पूरा प्रयास किया कि क्षेत्र के सभी काम को हम कर ले, निर्माण कार्य से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो काम हो। लेकिन कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए। और नहीं हुए इसका कारण यह है कि सरकार आप देख रहे हैं, जो प्रदेश में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जो ये नहीं चाहती थी कि धमतरी का विकास हो। हम तो बहुत कुछ करने को तैयार थे, पर कहीं न कहीं सरकार के मन में ये था कि यदि सारे काम धमतरी में हो जाएंगे तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक धमतरी से बन जाएंगे। ये डर उनके मन में कहीं न कहीं था और हमको इसलिए बहुत से काम जो यहाँ पर थे वो नहीं दिए गए। रंजना जी, अगर अपन बात करें, आज अपने प्रचार के लिए आप पहुंची है धमतरी के सब्जी मंडी में, थोक सब्जी मंडी में। अगर छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो धान मुख्य फसल है। आपके घोषणा पत्र में 21 क्विंटल और 3100 रुपए का जिक्र है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 20 क्विंटल और 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी का जिक्र किया गया है। तो देखा जाए तो 1100 रुपए का तो सीधा गणितीय लॉस प्रति किसान को प्रति एकड़ दिख रहा है। देखिए, 21 कुंटल हम खरीदेंगे, 31 रुपए हम देंगे, एक मुफ्त पैसा हम देंगे यानी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार देगी। पिछले 5 सालों में सरकार ने जो वादे हमारी जनता के साथ किए आपने देखे हैं। एक इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलने को तैयार नहीं है कि 36 वादों में आप एक तो वादे बता दीजिए कि आपने वो पूरे किए हो। इस सरकार का उद्देश्य ये है, ये कहते हैं हम कर्जा माफ कर, उल्टा ये किसानों पर कर्जा डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश में 66% जो कर्जदार जो है वो इसी कारण है कि इस सरकार ने पूरे लोगों को कर्जदार बना दिया। हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को कर्ज लेने का समय ही ना, इतना पैसा भरपूर किसानों के पास रहे कि उनको कर्ज लेने की आवश्यकता ही न पड़े, वो नकदी पैसे से अपनी खेती किसानी करे। इस उद्देश्य को लेकर हमारा घोषणा पत्र रहा है। रंजना जी, अगर भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, लगातार वो कांग्रेस पर, मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हैं। तो क्या वाकई में भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की पूरे रग रग में है। ये है कि 1 साल बाद जब खुलासे होना प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस सख्ते में आ गई कि ये चीजें आ कैसे रही हैं। आपने देखा पीएससी का घोटाला, युवाओं को एक तरफ ये वादा करते हैं आपको 2500 रुपए देंगे, लेकिन वास्तव में जो पढ़े लिखे युवा हैं वो जो चीजें डिजर्व कर रहे थे, बच्चे जो हमारे, उनको जो सेलेक्ट होना था, एक परिवार से आप 5-7 लोगों के सिलेक्शन हो गए। इतना बड़ा मतलब इतिहास का ये ऐसा बड़ा घोटाला है कि ये जो सरकार कर गई, इस सरकार का मन नहीं भरा। तो आपने देखा गोबर में भी घोटाले, विधानसभा में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री उन चीजों का जवाब नहीं दे पाए कि गोबर में कैसे घोटाला हो गया। इतनी बड़ी बात है। चावल जो प्रधानमंत्री जी भेजते थे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, 5 किलो जो चावल और एक्स्ट्रा इनको मिलने थे, उस चावल का भी इन्होंने घोटाला कर दिया, वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाया। आपने देखा सबसे बड़ा स्कैम इनका, जो पूरे भारत देश में सबसे बड़ा जो शराब का जो घोटाला है वो घोटाला सामने आ गया। तो इतने सारे जो घोटाले हैं वो कांग्रेस की सरकार में ही ये घोटाले हो रहे हैं। ये तो पहली बार
ऐसे हो रहा है कि भाई ये सरकार के जो चुनाव होंगे अब सीधे सीधे दुबई से ही होंगे। तो इस तरह की जो चीजें हो रही, लोग खुद आश्चर्य में है कि कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती थी, पर है क्या? 5 साल में इन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति बता दे, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बता दे कि ये योजना हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बनी हो। ये सारी चीजें जो बनी है कांग्रेसियों के लिए बनी है। जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने जो पैसे हैं वो केवल कांग्रेसियों के लिए, आम जनता के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार है। कल राहुल गांधी ने एक जनसभा में जातीय जनगणना की बात की थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बोलते रहे हैं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े उनके पास उपलब्ध है, तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते विधानसभा के पटल पर? आम नागरिकों के बीच में इस जनगणना के जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उनको वो फ्लोर पर क्यों नहीं ला रहे हैं? देखिए, ये मंच पर कुछ और कहते हैं, राहुल गांधी जी जब आते हैं उनको कुछ और बुलवाते हैं, प्रियंका गांधी जब आती हैं उनको कुछ और बुलवाते हैं। जब सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के पास उपलब्ध है, तो हम भी तो जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास कौन से डाटा है, कितने डाटा आपके पास उपलब्ध है। यदि आपने जाति जनगणना करवा ली है, तो ये मैं ही नहीं, पूरी प्रदेश की जनता जानना चाह रही है कि क्या क्या आपके पास है, उसको सार्वजनिक करिए आप। चलिए, देखा जाए आपके विधानसभा क्षेत्र की बात अगर की जाए तो कई साहू प्रत्याशियों को खड़ा करवाया गया है। कांग्रेस ने भी टिकट एक साहू प्रत्याशी को दी है, तो क्या ये आपको आपके घर में ही घेरने की एक तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पहले अपनी जमानत बचा ले। जिस तरह आप पूर्व जो विधायक रहे, काफी बड़े बड़े पदों पर वो रहे, लेकिन आज उनको हटाकर किसी और प्रत्याशी को, जो पार्षद का चुनाव हार चुका है हमारे ही भाजपा के पार्षद से, ठीक है आपका दल है, आपने जो निर्णय लिया है, आप क्या सोच रहे हैं, वो पार्टी उनकी क्या सोच रही है, लेकिन जनता जानती है, जनता सब समझती है ये कौन सा दल है जो उनके लिए काम कर रहा है। अगर भ्रष्टाचार की बात कर ले तो कल एक ऑडियो वायरल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पे संज्ञान लिया था। बिलासपुर के दो बड़े नेता आपस में बात कर रहे हैं कि जो टिकटें बिकी है वो 4 करोड़ रुपए देकर खरीदी गई हैं। साथ ही ये भी जिक्र किया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नेताओं ने डील किया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो कांग्रेस के नेता